सतगुरु मिल्या ज्ञान ले आशो, फिर तुम हंस कहासो। के सुख राम सुनो बैरागी, ऊट ऊट मत नासो। बैरागी का संवाद है। बैरागी से ज्ञान चर्चा महाराज की हो रही है। बैरागी ने पूछा था, उस सवाल के जवाब में महाराज ने जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान सुन के बैरागी उठ उठ के चर्चा से भाग रहा था। विषय उनका चल रहा था कि भूलो मती मूल घर देखो, बस्त कहाँ सु आई। के सुखराम सुनो बैरागी, समझ सोच मन माई। यानी बैरागी गृहस्थी की निंदा करता था। अपने आप को उसको बैरागी होने का गर्व था। तो महाराज ने कहा कि जो शरीर तुम्हें मिला है, ये तो गृहस्थी आया है, गृहस्थी से ही मिला है। त्यागी हो ये कोप मत स्वामी, तू त्याग करके क्रोधित मत हो, तू त्याग का अहंकार मत कर, क्योंकि तुम भी तो गृह से आए हो, गृहस्थी से पैदा हुए हो। के सुखराम सुनो बैरागी, अर्थ सोज बुरमाई। इसका अर्थ तू अपने हृदय से विचार करके देखो। ग्रह सु आप निसर्या स्वामी, नाव ग्रह सुहाया, नाव ग्रह सुल्याया। के सुख राम सुनो बैरागी, नींद मती अब भाया। ग्रहसु आप निसर्या स्वामी। निसर्या नाम आपकी उत्पत्ति, आपके शरीर की उत्पत्ति गृहस्थी से ही हुई है। और ये जो नाम आपने धारण करके रखा है, ये नाम भी तुझे गृहस्थी से ही मिला है। तो इसलिए गृहस्थी की निंदा मत करो। ग्रह की काया ग्रह की माया, ग्रह का शब्द पसारा। के सुख राम सुनो बैरागी, कौन ग्रह सुन्यारा। हे बैरागी, गृहस्थी से कोई न्यारा नहीं है। सभी गृहस्थी से ही पैदा हुए हैं, बाद में वो त्यागी बने, वो बात अलग है। ग्रह की काया ग्रह की माया, ये काया भी गृहस्थी की है तो ये माया भी गृहस्थी की है। तो गृहस्थी का सारा पसारा है। ये जो अपने मुख से शब्द बोल रहे हो, ये शब्द भी तो माया ही है, माया से ही तो बोल रहे हो। के सुखराम सुनो बैरागी, कौन ग्रह सु न्यारा। गृहस्थी से कोई न्यारा नहीं।
ग्रह में जन्मे ग्रह में नींदे, सोदर गा का खूनी, के सुख राम सुनो बैरागी, कह गए संत अजूनी। जो गृहस्थी में जन्म लेकर गृहस्थी में पाल पोस के बड़ा होकर गृहस्थी की निंदा करता है, वो परमात्मा का दोषी है। क्योंकि आखिर में हमें इस गृहस्थी में तो परमात्मा ने ही तो डाला, परमात्मा का ही उनकी इच्छा थी कि हम ये जगत का सुख ले। उनकी इच्छा से हम संसार में आए और संसार का सुख ले रहे हैं। तो एक तरह से गृहस्थी की निंदा करना यानी परमात्मा का दोषी हो जाना है। तो हे बैरागी, तू गृहस्थी की निंदा मत कर, तू गृहस्थी से ही पैदा हुआ है, तो परमात्मा का दोषी मत बन। और संतों ने भी गृहस्थी की सराहना की है। महाराज ने कहा है, ग्रह में रहे साच नर बोले, ग्रह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन होई रे, भजन रात दिन होई रे, आत्मा चीन संता को माने, आत्मा चीन संता को माने, तासमवरन कोई रे, तासमवरन कोई रे। गृहस्थी में रह के जो सत्य बोलता है उसका आचरण सत्य है, रहन सहन सत्य है और भजन करता है। तो महाराज कहते हैं ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि भजन करने वाला और सत्य का पालन करने वाला, संतों को मानने वाला अगर संसार में है तो उसके समान कोई दूसरा नहीं है। ये सबसे गृहस्थी की ऊंची अवस्था बताई महाराज ने। गृहस्थी होना कोई दोष नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि हम गृहस्थी में हैं तो परमात्मा को नहीं पा सकते। हमारे सारे लगभग संत गृहस्थी थे, उन्होंने भजन किया, उन्होंने सत्य को निभाया, सत्य बोला और सत्य रहा, करनी रहनी उनकी सत्य थी। और भजन किया, संतों को माना। तो इतना सुनने के बाद चर्चा में वो बैरागी बड़ा दुखी हुए और दुखी होकर वो जाने लगे। तो महाराज कहते हैं ज्ञान चर्चा में उठ के जाना नहीं चाहिए, ज्ञान चर्चा में क्रोध आना नहीं चाहिए। ज्ञान चर्चा में प्रमाणित बात को कहना पड़ता है। मनमुखी ज्ञान ज्ञान चर्चा में चलता नहीं है
अगर असल चर्चा जहाँ चल रही है वहाँ, अब ये चर्चा तो सदगुरु सुखराम जी महाराज के साथ हो रही है। महाराज ने तो उस बैरागी का सारा भ्रम दूर कर दिया, मगर कोई अगर किसी की कमी निकालते हैं तो उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है और वो दुखी होता है, चर्चा से उठना चाहता है। तो चर्चा से उठना नहीं चाहिए। चर्चा यानी ज्ञान चर्चा के चर्चा माय दुख जो माने, सो नर मूढ़ गिवारा, के सुख राम सुनो बैरागी, निर्भय ज्ञान हमारा। हे बैरागी, मेरा ज्ञान निर्भय है और निर्भयता से मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि आगे वाला उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान निर्भय है। और वो जब कहा जाता है तो जो अज्ञानी है, नासमझ है, वो दुखी हो जाता है और चर्चा छोड़ के उठ के भागने लगता है। तो जो चर्चा छोड़ के ज्ञान चर्चा से उठ जाता है क्रोध लाकर, वो मूढ़ है, अज्ञानी है, उसको हम ज्ञानी नहीं कह सकते। तो तामस करे उठ जे जावे, जा गुरु ज्ञानन पाया। ज्ञान चर्चा में क्रोधित होके उठ के जो जाता है उसको गुरु ज्ञान नहीं मिला, ये कह सकते हैं। और वास्तविकता भी यही है के सुखराम सुनो बैरागी, तके उड़त ज्ञान ले आया। उड़त नाम सुना हुआ, इधर उधर से जमा किया हुआ ज्ञान उसके पास है, उसके पास से गुरु का ज्ञान नहीं है। अगर गुरु का ज्ञान रहता तो कम से कम सुनने की साहस रखता। तामस करे उठ जो जावे, जा गुरु ज्ञान न पाया, के सुख राम सुनो बैरागी, तके उड़त ज्ञान ले आया। उड़त ज्ञान यानी सीख सीख के, पढ़ पढ़ के, सीख सीख के, इधर उधर से ज्ञान की सामग्री जमा कर ली, भीतर में कोई अनुभूति नहीं है। भीतर की अनुभूति तो सदगुरु के शरण में जाने से ही होगी। तो महाराज ने कहा है कि मुझे तो ऐसा जान पड़ रहा है बैरागी कि आपने गुरु ही नहीं बनाया। आपके पास जो ज्ञान है वो मत ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान नहीं है। मत ज्ञानी माने नहीं तत्व ज्ञान की बात। और सूरज उगा उलवा कहे अंधेरी रात। जब दिन निकलता है, सूरज उगता है, चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है, तो उल्लू कहता है तो अभी रात है। दिन को रात कहता है, रात को दिन कहता है। एक बार एक कुएं में चमचेड़ बैठी हुई थी और उस कुएं में और भी पक्षी थे। उन पक्षी के छोटे छोटे बच्चे थे और वो अपनी माँ को कह रहे थे, माता जी हमें भूख लगी है, हमें भोजन खिलाओ।
तो बच्चों की माँ वो पक्षी कहने लगी, बेटा अभी रात है, अभी दिन निकलने दो, थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे भूख मिटाने की व्यवस्था करती हूँ। तो चमचड़ ने कहा उस पक्षी को कि ये दिन क्या होता है, हमने तो कभी ये दिन सुना ही नहीं, ये शब्द सुना ही नहीं, ना हमने दिन को देखा, हमारे तो रात ही रात है। क्योंकि चमचेड़ दिन में नहीं देख सकती, वो रात में ही देख सकती है। तो उस पक्षी ने कहा तुम दिन को नहीं जानते, सूरज निकलता है, चारों तरफ उजाला होता है, चहल पहल शुरू हो जाती है, सारे लोग सो के उठते हैं, अपनी दिनचर्या काम धंधे में लगते हैं, इसे कहते हैं दिन। तो चमचड़ कहने लगी ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। तो क्या तुम अंधी हो? उसने कहा अंधी तो नहीं हूं, मगर हमारा तो सारा व्यवहार जो चलता है हम उसी को दिन मानते हैं। पक्षी कहने लगी नहीं, दिन अलग है, रात अलग है, अभी दिन निकल रहा है और तुम कहती हो कि अभी रात है, इसका मतलब तुमने दिन देखा नहीं। तो चमचेड़ को आया गुस्सा, वो गई कोचर मौसी के पास। कोचर और एक पक्षी है, उसको भी दिन में दिखता नहीं। चमचेड़ चाली रोष कर सुन कोचर मारी बात, दुनिया सारी यूं कहे दिन उगे के रात। अब चमचेड़ उस पक्षी से उनकी वार्तालाप हुई दिन और रात के बारे में, और चमचेड़ को आया गुस्सा। अब वो अपने जैसी रात में देखने वाली दूसरी पक्षी थी कोचर, कोचर मौसी के पास जाके कहने लगी कि दुनिया सारी यूं कहे दिन उगे के रात। अब कोचर मौसी कहने लगी दिन तो होता ही नहीं, हमने तो रात ही देखा है, जो भी है हमारे लिए रात ही है, दिन तो है ही नहीं। अब ये दोनों गई बांगड़ दादी के पास। बांगड़ नाम का एक और पक्षी है, उसको भी रात में ही दिखता है, दिन में दिखता नहीं। बांगड़ दादी के पास गए और कहने लगे कि दुनिया सारी कहती है कि दिन उगता है, अब बताओ तुम दिन उगता है कि रात उगती है? हम तो कहते कि रात ही उगती है, दिन रहता ही नहीं है। ये सुनकर बांगड़ दादी तीनों चले घुघू की गादी। घुघू ये रात में ही देख सकता है, इसको भी दिन में दिखता नहीं। अब ये तीनों जाके अपने राजा घुघू के पास जाके कहे कि दुनिया सारी यूं कहे दिन उगे के रात। अब घुघू कहता है बाप नहीं देखा, बेटा नहीं देखा, दुनिया रहे भरपेट, न मेरे बाप ने देखा दिन उगते हुए, न मेरा बेटा देखेगा, न मैंने देखा, रात ही उगती है, रात ही सब दिन होता ही नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया को कहने दो, हमको मानना नहीं है। दुनिया रहे भरपेट आंधड़ो रोड़ मचाई। ये सारे आंधड़े झगड़ा करने लगे, रोड़ मचाने लगे। कहे कबीर ज्ञान बिन सुलझ न पाए, जब तक ज्ञान नहीं होगा कोई सुलझ नहीं सकता। तो बैरागी क्रोध में आके उठ उठ के जा रहे थे, किस प्रश्न पर? गृहस्थी के प्रश्न पर। महाराज गृहस्थी थे, इसलिए महाराज ने गृहस्थी की बाजू नहीं ली। महाराज ने जो सत्य था वो कहा कि हम सभी आते तो है गृहस्थी से, नाम भी हमें गृहस्थी से ही मिला, तो हम गृहस्थी की निंदा नहीं कर सकते।
अगर निंदा करेंगे तो हम भी भगवान के दोषी हो जाएंगे, क्योंकि हमको भगवान ने गृहस्थी में डाला है। भगवान की ये इच्छा है कि हम गृहस्थी करें, संसार में रहे, और संसार में रहते हुए हमारा भजन सुमिरन करके उस परमात्मा में जाके वापस मिल जाए। ग्रह और त्याग सत्य नहीं हुई। महाराज ने कहा है कि सत्य न गृहस्थी है न त्यागी है, सत्य तो है भजन, सत्य तो है वो भेद, भेद से भजन करने वाला वो सत्य है। तो सतगुरु मिल्या ज्ञान ले आशो, फिर तुम हंस कहाँ सो। हे बैरागी, आप सदगुरु के शरण में जाओ, सदगुरु से ज्ञान धारण करो, और सदगुरु से ज्ञान धारण करके जब तुम सार असार का निर्णय कर लोगे तो तुम हंस कहलाओगे। के सुखराम सुनो बैरागी, ऊट ऊट मत नासो। ज्ञान चर्चा में उठ उठ के तुम भागो मत। अब ऐसा कहते ही बैरागी बैठ गया। अब महाराज ने उनको उनके बारे में पूछा, उनके ज्ञान के बारे में पूछा। कहो नी ज्ञान तुम्हारो, स्वामी साक सबद मुख बोलो। के सुख राम सुनो बैरागी, ज्ञान हाट क्यों नी खोलो। कहो नी ज्ञान तुम्हारो, स्वामी हे बैरागी, क्या है तुम्हारा ज्ञान? तुम किस भेद से भजन करते हो? तुम्हारे भजन का भेद क्या है? साख शब्द मुख बोलो। जो भी साख है, जो भी शब्द है, जो भी ज्ञान है, वो मुख से कहो, मैं भी समझू कि तुम्हारी साधना कौन सी है। शंखनाल से जा रहे हो कि बंकनाल से जा रहे हो? राम राम रटन करते हो कि बिना रटन करते जाते हो? अष्टांग योग करते हो कि सांख्य योग करते हो कि पवन योग करते हो, कोई मुद्रा साधना करते हो? जो भी कुछ करते हो, जो भी तुम्हारी साधना है, जो भी तुम्हारे पास ज्ञान है, वो ज्ञान तुम मुझे कहो। कहो नी ज्ञान तुम्हारो, स्वामी साक शब्द मुख बोलो। बिना बोले नहीं समझ पाएंगे। साधु की परीक्षा वचन से ही होती है। वचन मुख से निकलते ही ये समझ में आता है कि ये संत हद का है कि बेहद का है कि सत्स्वरूप आनंद पद का है। कौन से शब्द को इसने धारण कर रखा है और किस भेद से ये भजन सुमिरन कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो नवद्या भक्ति करता है, योग क्रिया में अटका है, कि पाखंडपना धारण कर रखा है, या कर्म कांड में लिप्त है, ये उनके वचन से ही समझ में आती है। इसीलिए महाराज ने भी कहा है, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन छोड़ सब दिया, साजन छोड़ सब दिया, मैं तो
ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोई, ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोई। मैं तो एक शब्द सकलिया, मैं तो एक शब्द सकली। साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया। मैं तो एक शब्द सकलिया, मैं तो एक शब्द सकली। जे आमुगत सिद्ध के माई, जे आमुगत सिद्ध के माई। दानो भूत गत क्यों जाई, दानो भूत गत क्यों जाई। मैं तो एक शब्द सकली, मैं तो एक शब्द सकलिया। साजन आन छोड़ साजन आन छोड़ सब दिया। मैं तो एक शब्द सकलिया, मैं तो एक शब्द सकलिया। करामात में जो पड़ पावे, करामात में जो पड़ पावे। तुम इनका दे देव क्यों चावे, तुम इनका दे देव क्यों चावे। मैं तो एक शब्द सकलिया, मैं तो एक शब्द सकलिया। साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया। मैं तो एक शब्द सकलिया, मैं तो एक
सबद सतलिया साजन आण छोड़ सबदिया साजन आण छोड़ सबदिया मैं तो एक सबद सतलिया मैं तो एक सबद सतलिया के सुख राम परम पद न्यारा के सुख राम परम पद न्यारा सतगुरु शरणे लेत विचारा सतगुरु शरणे लेत विचारा मैं तो एक सबद सतलिया मैं तो एक सबद सतलिया साजन आण छोड़ सबदिया साजन आण छोड़ सबदिया मैं तो एक सबद